जी, क्या नाम है आपका? आज तक भी नहीं। मेरा नाम चंद्रवीर है। चंद्रवीर जी, चुनाव नजदीक है। अच्छा, एक तरफ इकरा हसन, दूसरी तरफ प्रदीप चौधरी। किसका दिख रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है कौन जीतेगा? प्रदीप चौधरी जीतेगा। प्रदीप चौधरी जीतेगा? प्रदीप चौधरी कैसे जीतेगा? लोग तो कह रहे हैं कि वो तो जो है यहाँ अपनी लोकसभा में कोई काम ही नहीं किया प्रदीप चौधरी ने, कोई पत्थर ही नहीं दिखाई दे रहा किसी गाँव में। अरे वहाँ तो भाजपा दिख रही उनने से ना करे वो आगे करेगा। इतरा इकरा हसन को तो कोई जानता भी नहीं। सुन, भाजपा की सरकार देश को मजबूत बना दिया। अच्छा, काम कर रहे लग रहा इसमें हिंदू भी मुसलमान भी सब सुरक्षित है। अच्छा, हाँ, भाजपा की सरकार जो है देश को मजबूत बना दिया। चेयरमैन साहब कह रहे हैं हिंदू मुसलमान सब सुरक्षित है। क्या कहोगे आप इस पर? इसमें कोई सुरक्षित नहीं है। कोई सुरक्षित नहीं? कैसे कह रहे हो कोई सुरक्षित नहीं है? कौन है सुरक्षित? हिंदू भी सुरक्षित, मुसलमान भी सुरक्षित। कैसे? मतलब आप सुरक्षित क्या समझ रहे हैं आप? क्या समझ रहे हो सुरक्षित तरीके से? हाँ। सुरक्षित रात के समय, दिन के समय, किसी भी समय, किसी भी छोटे से लेकर बड़ी सड़क पे कहीं निकल जाओ, किसी को कोई टच नहीं कर सकता। पहले गांव से बाहर निकलती सर औरतों के कुंडल छीन ले थे, आदमी के एक थप्पड़ लगा हुए थे, इसी के जैसे लौट गए। हाँ, ये है इनकी सुरक्षा की पहचान। हाथरस कांड किसकी सरकार में हुआ? किसकी सरकार में हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। तो क्या ये छोट-मोट बातों से ये हो सकता है कि इतने बड़े प्रदेश में कुछ हो ही ना? अच्छे बुरे लोग हर जगह है और वे झूठ-मूठ घटनाएं होती रहती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कुछ भी नहीं होगा। 22 करोड़ की आबादी है, 22 करोड़ की उत्तर प्रदेश की, उसमें से यदि 10 लोग खराब भी निकल गए तो ये थोड़ी ना कि पूरा 22 करोड़ गलत हो गए। ये जो 2-4 लोग गलत और सही, ये पहले से ही चलते हुए आ रहे हैं। यहाँ आज कोई चांद पता नहीं आया। ठीक है, और आज क्राइम बंद हो गया, क्राइम खत्म हो गया। कौन कह रहा है आज अखबार में रिपोर्ट नहीं आ रही? कुछ अखबार पढ़ो, आज भी क्राइम तो आज भी है। क्राइम आज भी है। क्राइम आज भी। क्राइम रेट होता है ग्राफ के आधार पे। ग्राफ जो क्राइम रेट का ग्राफ है वो पहले ऊंचाई पे जा रही थी, बिल्डिंग बड़ी बिल्डिंग बन रही थी, अब क्या छोटी छोटी बिल्डिंग आ रही है। हाँ, आप बताओ। तानाशाही पहले 4 आदमी थे। अतीक अहमद वगैरह ये 4 गुंडे थे। ठीक है, अच्छा, 4 ही गुंडे थे बस? सुन लो पहले पहली बात। आज तानाशाही सरकार कर रही है। सरकार के खिलाफ कोई बात करके देखो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल बेचारा इतना शुद्ध शरीफ आदमी, वो जेल में पड़ा। जो एक पौवे के साथ एक पौवा फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, बहुत बढ़िया लगेगा। सारी दिल्ली को बेवड़ा बना दिया उस आदमी ने। दारू एक बोतल के साथ में बोतल फ्री। मेरा भाई भी उसी उसका है, तो इसे तो चाहगी, मुझे तो नहीं चाहती। मैं तो नहीं सोचता कि मेरा भाई जक्कत भी बेवड़े बने। अच्छा, बेवड़ों की सरकार को बेवड़े पसंद कर रहे हैं। जागतों की किडनी खराब हो जा, मेरा जक्कत मर जा। हमारे गाँव का ही एक 22, 23 साल के बच्चे मर गया। मैं तो क्यों कहूँ ऐसे भाई, 22, 23 साल में किसी का बच्चा मर जा। हाँ, बताओ। सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है? उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? आपको नहीं पता? मुझे पता है, पर मैं इस भाई तक पूछना चाह रहा हूँ किसकी है। हाँ, बताओ। बीजेपी की सरकार है, योगी राज है। हाँ, बड़ा काम है, रेकेट नहीं खराब कर करके उत्तर प्रदेश में दिल्ली में काम रहे। यो भाई बता रहा है कहाँ मरे हैं? यो भाई बता रहा है ना को मरे। अरे तो देश तो अपना ही है ना। दिल्ली की फिक्र रहेगी, छत्तीसगढ़ की फिक्र रहेगी, हरियाणा की भी फिक्र रहेगी, राजस्थान की फिक्र रहेगी। हमारे देश का नौजवान अगर खराब हो रहा है तो वो सरकार किसी की भी हो, किसी भी प्रदेश में हो, हमें फिक्र रहेगी उनकी। नौजवान को नौकरी दो ना भाई, नौकरी दो ना, रोजगार दो ना। रोजगार के नाम पे बता दिया प्रधानमंत्री ने को पकौड़े की दुकान खोल लो। चेयरमैन साहब, पकौड़े की दुकान रोजगार नहीं है क्या? बहुत अच्छा रोजगार है। बढ़िया पकौड़े बनाओ, शाही पकौड़े बनाओ और रोज 1000-2000 लेके जाएगा करो। बताओ, इससे तगड़ा और क्या रोजगार चाहिए? 2000 लेके जा रहा है अगर 60,000 रुपए महीना। भाई काम तो करना नहीं चाहते और पैसा इनके पेट में भर दो। इन्हें मजा लो। काम क्या करे जैसे कि काम थोड़े ये पकौड़े का काम थोड़ा बढ़िया है। चाट की दुकान खोल तो मतलब आप चाह रहे हो कि ये पकौड़ों का ठेला लगाए गाँव के बस स्टैंड पे? अगर रोजगार नहीं मिलता तो पकौड़ों का लगा ले, रस का कुल्लू लगा ले। आपको क्या लग रहा है सीट पे कौन जीत रहा है? इकरा क्यों? भाई एक उनका जो बैकग्राउंड है वो पहले से ठीक ठाक है। अच्छा, ये बैकग्राउंड जो 19 वाली लोकसभा में 19 के जो चुनाव हुए थे उसमें ये बैकग्राउंड नहीं था किसी के साथ में? नहीं था, कौन कहता नहीं था? था 19 के टाइम पे सपा, आरएलडी और बसपा 3 का गठबंधन था, उसके बावजूद भी हार गए।
अब की बार तो कोई गठबंधन भी नहीं है। 1 लाख से बैलेट पेपर था, आज वोटिंग करवा दो। बैलेट पेपर था, आज वोटिंग करवा दो। अच्छा, मतलब सारा मामला बैलेट पेपर का सारा मामला है। घपलेबाज बता रहे हैं कि भाई वे महक कर ली जाती है, वही वाली बात है। सुन जी, बाहर जा फिर घपला ही बतावे बैलेट पेपर। ये हमारे यहाँ लोक दल के बने हैं, इनके क्यों नहीं बैलेट पेपर वो चला मशीन का जादू। इकरा हसन को क्यों चाह रहे हो कि आप इकरा हसन बने? आपको क्या उम्मीद है इकरा हसन से? भाई हमें इकरा हसन तक उम्मीद कुछ नहीं। अच्छा। हमें संजीव तक उम्मीद कुछ नहीं, हमें मोदी तक कुछ उम्मीद कुछ नहीं, और हमें राहुल गांधी तक उम्मीद नहीं। ना हमें एलर्जी मोदी तक है, ना हमें एलर्जी उस तक है। पर अगर बात देश की आवे तो इसमें प्रधानमंत्री राहुल गांधी को बनाओ। अच्छा, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री क्यों? मेरी बात सुनो, पढ़ा लिखा आदमी है, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ जाहिल आदमी है। अच्छा। ठीक है, जब एक आदमी शिक्षित ही नहीं है तो उसे किस बात का वो होगा? पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री राहुल गांधी, मोदी तो शिक्षित ही नहीं है। राहुल गांधी पढ़ा लिखा है, फिर इतने बड़े रोड शो में इतनी पब्लिक के सामने अपनी बहन की पप्पी क्यों ले रहा था? यू क्या कारण था उसमें? पढ़ा लिखा है ना, इसलिए। बुद्धि है। या वहाँ इंग्लैंड वाली वो दिखा रहा था, ये इंग्लैंड का खानदान है, वही उसने यहाँ दिखा दी रोड शो में। और पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए इन्हें, मोदी शिक्षित नहीं है। पढ़े लिखे से कुछ नहीं होता, चाहे वो एक बिल्कुल अनपढ़ भी है। देश का प्रधानमंत्री ईमानदार होना चाहिए। अच्छा। जितना पढ़ा लिखा यदि प्रधानमंत्री आपने बढ़ा दिया, वो भ्रष्टाचारी है तो वो भ्रष्टाचार ही करेगा। ये उसके दिमाग में क्या मानसिकता है, देश को आगे ले जाने की है या भ्रष्टाचार करने की? उसके डीएनए में क्या है? डीएनए में अपना कि सहनशाही व्यवहार है तो वो सहनशाही करेगा। वो गरीब की नहीं सोचने की, गरीब की नहीं सोचने का। वो एक जो गरीब स्तर से उठा हुआ बंदा है, जिसने संघर्ष करके वहां तक गया प्रधानमंत्री के पद तक, वो सबका दर्द दुख दर्द समझे। और ये जो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है इकरा हसन होनी चाहिए, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है राजनीतिक, और वही जीत उन्हीं की जीत इनको दिखाई दे रही है। कैसा बैकग्राउंड है भाई? भाई उनके पिता जो है, उनकी माता जी, पिता, भाई सब जो हैं राजनीतिक परिवार से हैं। तो माता पिता जो माता जिसके माता पिता होंगे उसी की कोई वक्त मिलेगा। फिर हमारा तो कुछ रहा ही नहीं, हम राजनीति में जाना चाहते तो फिर तुम्हारा तो कोई मतलब ही नहीं है। हम क्या एसटीसी करवा रहे भाई? यो क्यों एसटीसी करा रहा? चरमन साहब क्या करें? सबसे बड़ी बात तो है, चौधरी चरण सिंह थे हमारे, सबसे अच्छे नेता हुए लाल बहादुर शास्त्री, अच्छा, चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी है। चरण सिंह मोदी गिनती में नहीं है। अरे मोदी तो अब हुआ, वे पहले हो गए, पहले की बात कर रहे हैं हम। मोदी तो अब हुआ, उनकी रास्ते पे चल रहा मोदी भी। इसे मुलायम सिंह को चरण सिंह उठा के लाया था, पता नहीं कहाँ भीड़ों में पड़ा था, चंबल की घाटियों में तो उठा के लाया था। अच्छा। और उसके लड़के को इसने ही धोखा दिया। अच्छा। और अपना काम बना गया और इसे जीरो पे पहुंचा गया। पर ये जैन चौधरी है जो ये देख चमकावेगा। अच्छा। हाँ, भाजपा में जब तू चमकावेगा और ऐसे कारनामे करेगा का, ये क्या है? ये फायदा उठा गया चौधरी चरण सिंह का, अच्छा, अजीत सिंह का। तो अब जयंत चौधरी के भाजपा में जाने से जयंत चौधरी का मतलब जो है फायदा भी मिलेगा, बहुत बड़ा कद बढ़ेगा। अच्छा। और ऐसी सरकार है ये जो है मोदी जी, योगी जी, समझ रहे वे? जयंत चौधरी ने अपना अस्तित्व खत्म कर दिया, अपनी पार्टी खत्म कर दी बीजेपी में जाने के बाद में। अच्छा, आप मतलब आप जो है, आप भी जाट हो, ये भी जाट है, और आपको जयंत चौधरी जो पहुंचे हैं बीजेपी में, आपको अच्छा नहीं लग रहा है? वो हाथरस में लट लगे थे और इसी भाजपा में हमारे थे। चेयरमैन साहब क्या करेंगे? तो क्या बात है, नेताओं के तो लट लगते ही रहे भाई। नहीं, ये तो लगती क्या बात होगी? उस टाइम तो भाजपा में लट लगे पीछे, यहाँ से आकर रोवे था मुझे पिट्टा भाजपा ने है। ये भाजपा में बिना बुझू जाकर वहां से क्या क्या लेने गया यो है? मुझे वहां से बागपत की सीट थी, वहां गिनती पे ही रोला हुआ था इसकी गैल में, वहां लट मारे थे इसका घेर का। क्या बात होगी फिर? अरे मतलब बीजेपी में चले गए तो सब बढ़िया, अगर अलग किसी भी पार्टी में है तो पार्टी खराब है। बीजेपी आई भाई, कहीं चांदे पता उतर गए। अरे बीजेपी में तो सब तो भ्रष्ट आदमी है। अच्छा। इनकी मानसिकता इतनी गंदी है। अच्छा। इन्होंने भारत को, देश को ही इन्होंने गृह युद्ध की उसमें झोंक दिया आग में। मानसिकता इतनी गंदी कर दी इन्होंने, हिंदू मुस्लिम हर किसी आदमी के दिमाग में बांट दिया। दंगा करने वाले बीजेपी में, करवाने वाले बीजेपी में, 2014 से पहले
हिंदू मुस्लिम का भाईचारा बहुत बढ़िया था। 2014 के बाद में मोदी सरकार रहते हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म हो गया। हिंदुओं को दबा के कुट्टा जा रहा था, जहां हिंदू बोल के दे धप। विपक्ष की सरकार में, मुलायम की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, एकदम तो चुप करने थे। रोज दंगे हुए थे। कौन दंगे करे था? मुसलमान। क्यों? खुली छूट थी, कुछ ही करो, कुछ नहीं करो। हिंदू बता दो क्या दंगे करे? सही, जब बीजेपी की सरकार में खुली छूट है, कोई किसी को बता दो किसी हिंदू ने दंगा करा हो? दंगे करने वाले वे, करवाने वाले वे विपक्ष के, और दंगा कह रहे, दंगा ये करवा रहे। बताओ आज बीजेपी की सरकार में, योगी की सरकार में एक दंगा हो? अखिलेश की सरकार में 600 दंगे हुए थे। 600 दंगे, ऐसा कोई नहीं है। वहां तो कुछ सिखों के और मुसलमानों के दंगे उसमें हुए थे सहारनपुर में। हिंदू मुसलमान नहीं, सिखों के और मुसलमानों के दंगे हुए थे। ये तो मुसलमान भाई भाई हो रहे थे, सिख मुसलमान भाई भाई किसान आंदोलन में। ये तो भाई थे। बजा था लट सिखों पे भाई, वो किसान किसने बजाया था? नहीं, किसने बजाया था? लट किसने बजाया था? मुसलमानों ने बजाया था। सिखों को एक नहीं आने दिया था गाड़ी में, रेल पे तो मनते ही तार तार के पिटवाए थे। अगर यहाँ से सहारनपुर में नहीं बैठने का, नहीं तो सहारनपुर को नाश कर देते पंजाब से आके। भूल जाते सारे मुसलमान। और अखिलेश यादव भी राजनीति करना, वहां से ही तार दिए थे सारे पंजाब से। रेल अंदर नहीं घुसनी थी, इतना बजाया था। ये दंगे हुए हैं।